हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। रुक कर लेते फटाफट हरियाणा की ओर, जिसमें हम आपको मुखातिब कराएंगे हरियाणा की फटाफट खबरों से। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही। पिछले 24 घंटे में 2329 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम से 822 और फरीदाबाद से 557 नए केस सामने आए। हिसार से 164 और रेवाड़ी से 117 नए मामले सामने आए हैं। करनाल में कोरोना के 76 नए मामले सामने आए। वहीं सोनीपत से 60 नए मामले सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में 33 मरीजों की मौत हो चुकी है और इसी के साथ अब तक कुल 2249 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल 2,22,292 केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 1,943 मरीजों ने कोरोना को मात दी और इसी के साथ अब तक कुल 1,99,000 से ज्यादा मरीज इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया, जिसे देखते हुए हरियाणा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर अंबाला पुलिस का सख्त पहरा आज देखने को मिल रहा है। इसी बीच वाहनों की आवाजाही पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसे देखते हुए पुलिस की बॉर्डर पर तैनाती की गई है। और वही शंभू बॉर्डर पर पंजाब के किसानों के चल रहे धरने पर किसानों का पहुंचना अभी तक शुरू नहीं हुआ। शंभू बॉर्डर पर वाहनों का आवागमन सुचारू रूप से ही चल रहा है। सोनीपत दिल्ली बॉर्डर पर भी नाकेबंदी देखी गई। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है और प्रशासन की ओर से नाकेबंदी कराने जाने वाले वाहनों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। कृषि कानूनों के विरोध में 26-27 नवंबर को किसान संगठनों के दिल्ली कूच से पहले किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है और करनाल में भी भारतीय किसान यूनियन से जुड़े कई किसान नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसको लेकर किसान संगठनों से जुड़े कई किसानों ने सेक्टर 12 के नजदीक अपना रोष व्यक्त किया। किसानों के दिल्ली कूच पर करनाल रेंज के आईजी भारती अरोड़ा ने कहा कि किसानों को दिल्ली की ओर कूच नहीं करने दिया जाएगा। किसान खराब माहौल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आईजी भारती अरोड़ा ने कहा कि 26 नवंबर को लोग हाईवे पर जाने से बचें। किसानों से अपील की है कि टकराव की स्थिति उत्पन्न न करें। झज्जर में किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए पुलिस ने किसान नेताओं को हिरासत में लिया। पुलिस ने किसान सभा के सेक्रेटरी रामचंद्र यादव, किसान सभा झज्जर के प्रधान सत्यनारायण को गिरफ्तार किया। किसान नेताओं की रिहाई के लिए अब आशा वर्कर्स भी उनके समर्थन में उतर गई हैं और इसी के साथ नगर पालिका कर्मचारी संघ और सीटू के कर्मचारी भी किसानों की रिहाई के लिए समर्थन में आए हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के तहत किसानों की ओर से 26 नवंबर को दिल्ली कूच के ऐलान के बाद गोहाना में पुलिस प्रशासन ने देर रात अलग अलग किसान नेताओं के घर छापेमारी की और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश के उपाध्यक्ष सत्यवान समेत कई किसान नेताओं को गिरफ्तार किया। इस मामले में किसान नेताओं और ग्रामीणों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ रोष बना हुआ है। 26 नवंबर को दिल्ली में होने वाले किसान प्रदर्शन को लेकर हुई गिरफ्तारियों का विरोध शुरू हो गया है। रतिया में किसानों ने लामबंद होकर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने किसान नेता रामचंद्र को रिहा करने की मांग करते हुए कहा कि अगर उनकी रिहाई नहीं होती है तो तब तक वो धरने से नहीं हटेंगे। फतेहाबाद में किसान आंदोलन को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिले से लगती है पंजाब की सीमाओं को सील कर दिया गया है। जिले के डीसीओ और एसपी ने पंजाब सीमा का दौरा कर सुरक्षा का जायजा लिया। अधिकारियों ने कहा कि पंजाब से आंदोलनकारियों को जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। किसान नेताओं की गिरफ्तारी पर एसपी ने कहा कि जिन पर अशांति फैलाने या फिर भीड़ एकत्र करने की आशंका है उन पर कार्रवाई की जा रही है। सूचना मिलने पर और भी लोगों को नजरबंद किया जा सकता है। इस दौरान किसान नेता मनदीप नथमान की गिरफ्तारी के सवाल को एसपी ने टाल ही दिया। 3 कृषि कानूनों के विरोध में 26 नवंबर को किसानों के दिल्ली कूच करने के फैसले के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। किसानों को दिल्ली नहीं जाने देने को लेकर नेशनल हाईवे 1 पर पुलिस ने नाकेबंदी शुरू कर दी। जिला उपायुक्त और जिला पुलिस अधीक्षक ने पुलिस नाकों का जायजा लिया।
बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े आज दिल्ली में हरियाणा के बीजेपी सांसदों और केंद्रीय राज्य मंत्रियों की बैठक लेंगे। विनोद तावड़े को हरियाणा के प्रभारी बनाए जाने के बाद उनकी पहली बैठक होगी। 26 नवंबर को विनोद तावड़े हरियाणा के बीजेपी विधायकों और मंत्रियों की बैठक लेंगे। इसके बाद 27 नवंबर को वो धर्मनगर कुरुक्षेत्र और 28 को हिसार के दौरे पर रहेंगे। साथ ही 29 नवंबर को विनोद तावड़े गुरुग्राम के दौरे पर रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इंद्री में 2 दुकानों पर छापेमारी कर गर्भपात के लिए इस्तेमाल होने वाली 21 किट बरामद की। प्रशासन को गुप्त सूचना मिली थी कि इंद्री में अवैध तरीके से गर्भपात के लिए इस्तेमाल होने वाली एमटीपी किट बेची जा रही है। सूचना के बाद सिविल सर्जन करनाल के निर्देश पर मनोज रंगा के नेतृत्व में एक टीम गठित कर इंद्री में छापेमारी की गई। टीम ने इंद्री में सुनील मेडिकल हॉल और विशाल हकीम बूटाराम स्टोर पर छापेमारी की, जिसमें सुनील से 20 और विशाल से 1 एमटीपी किट बरामद की गई। इस कार्रवाई के बाद इंद्री में अवैध रूप से सामान की बिक्री करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। आज के आधुनिक युग में भी एक पिता दहेज रूपी दानवों की भेंट चढ़ गया। रेवाड़ी जिले के पालड़ा गांव के रहने वाले एक मजबूर पिता ने लाखों का दहेज न दे पाने के चलते आत्महत्या कर ली। दहेज में 31 लाख रुपए और लग्जरी कार की मांग को पूरा न कर पाने पर पिता ने अपनी बेटी के शादी के कार्ड पर ही सुसाइड नोट लिखा और अपनी बहन के घर राजस्थान में आत्महत्या कर ली। पुलिस ने आरोपी वरपक्ष के 5 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है और मृतक ने अपने सुसाइड नोट में आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की है। पिहोवा कस्बे के पुलिस थाने में महिला और उसके ससुराल पक्ष के बीच चल रहा विवाद सुलझाने के लिए बुलाई गई पंचायत में दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। हैरान कर देने वाली बात यह रही कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही। हालांकि मीडिया कर्मियों को देख पुलिस ने बीच बचाव करने का दिखावा जरूर किया। जानकारी के अनुसार चुनिया फॉर्म की एक महिला का विवाह 2 साल पहले हुआ था, जिसके बाद दोनों में आपसी तनाव रहने लगा। मंगलवार को पंचायती फैसले के लिए दोनों पक्ष थाने में पहुंचे थे और इसी बीच किसी को लेकर ये कहासुनी हुई और किसी बात को लेकर ये कहासुनी जब शुरू हुई तो अंत तक हाथापाई चलती रही। मामले में दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन थाने में हुए हंगामे के बाद पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इस मामले की जांच नियम के मुताबिक ही होगी। भिवानी में 12 दिसंबर को ई लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिनके जरिए कोरोना काल में भी लोगों की परेशानियों से निपटा जा सके। दरअसल न्यायालयों में लंबित मामलों को लोक अदालत के जरिए निपटाया जा सकता है, लेकिन कोविड-19 के चलते लोक अदालत में आने वाले मामलों को ई लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किया जा रहा है। लोगों को समय पर न्याय मिल सके, इसी के चलते भिवानी में 12 दिसंबर को ई लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। हालांकि इस लोक अदालत में मामलों की सुनवाई ऑफलाइन तरीके से ही होगी। पहलवान बजरंग पूनिया आज शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं। बजरंग पूनिया द्रोणाचार्य अवार्ड जीत चुके महावीर फोगाट की तीसरी बेटी संगीता फोगाट के साथ 8 फेरे लेंगे। बजरंग और संगीता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प लेते हुए 8 फेरे लेंगे। पिछले महीने 15 से 20 रुपए किलो के भाव से बिकने वाली मूली के अच्छे दामों से उत्साहित किसानों ने रादौरा क्षेत्र में काफी संख्या में मूली की फसल को अपने खेतों में लगाया था, लेकिन अब मूली के मंडी में भाव 1 से 1.5 किलो ही मिल रहे हैं। इस कीमत से किसानों का मंडी तक फसल को लेकर पहुंचने वाला खर्च भी पूरा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में दुखी किसानों ने फसल को खेत से बाहर सड़कों पर फेंकना शुरू कर दिया है, जिस कारण अब मूली की फसल बेसहारा पशुओं का चारा बनी हुई है। मूली उत्पादक किसानों ने बताया कि पिछले महीने प्याज के दामों में वृद्धि से मूली को सलाद के विकल्प के तौर पर काफी इस्तेमाल किया गया था, जिसके चलते उस वक्त किसानों ने 1 एकड़ मूली की फसल से 1 से 1.5 लाख रुपए तक की बिक्री की थी। ऐसी बिक्री से उन्हें काफी मुनाफा भी हुआ था और उसी से उत्साहित होकर ही काफी किसानों ने मूली की फसल को अपने खेतों में लगाया था। किसानों का कहना है कि मौजूदा वक्त में अब क्षेत्र में फसल ज्यादा होने के कारण मंडी तक फसल को ले जाने तक भी किसानों का खर्च पूरा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कुछ किसान जहां इसे चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कुछ सड़कों पर फेंकने को मजबूर हैं।
सिरसा बस अड्डे पर हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी के सदस्य कर्मचारियों ने कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में 26 नवंबर को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल में रोडवेज के तमाम कर्मचारी शामिल होंगे। बस अड्डे में पूरी तरह से पैन और चक्का जाम रहेगा। कर्मचारियों का कहना है कि निजीकरण को बढ़ावा देकर कर्मचारियों के हितों पर प्रहार किया जा रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि एलटीसी, टीएडीए और बोनस भी नहीं दिया गया। ऑनलाइन ट्रांसफर नीति से भी कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। साथ ही लंबे समय से प्रमोशन भी नहीं दिया गया। महेंद्रगढ़ में अवैध रूप से चल रहे ठेके पर सीएम फ्लाइंग टीम ने कार्रवाई की। सीएम फ्लाइंग टीम ने हरियाणा राजस्थान बॉर्डर स्थित गांव बॉयल में अवैध रूप से चल रहे ठेके पर छापेमारी की। इस दौरान जब हमारी टीम ने आबकारी विभाग से बातचीत करने की कोशिश की तो अधिकारी बयान देने से बचते हुए नजर आए। आबकारी विभाग के अधिकारी मीडिया के सवालों का जवाब देने की बजाय अपना नाम गलत बताते हुए तक नजर आए। और वहीं गांव के लोगों का कहना है कि गांव वालों ने गांव में मौजूद ठेके को बंद करने का प्रस्ताव भी पास किया था। बावजूद प्रशासन की ओर से ये ठेका बंद नहीं किया गया है। नगर निगम गुरुग्राम हर साल सीवर और नाले की सफाई करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करता है। बावजूद इसके वार्ड नंबर 25 की जनता सीवर के गंदे पानी के बीच रहने को मजबूर है। बादशाहपुर इलाके के लोगों को सीवर के गंदे पानी के कारण कई गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि नगर निगम में कई बार शिकायत देने के बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि वो पिछले 6 महीने से सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या से परेशान हैं। सीवर का पानी ओवरफ्लो होकर घरों में घुस जाता है, जिससे गंदगी और बदबू फैली रहती है। कोरोना महामारी के काल में एक और जहां सफाई रखने की हिदायत सरकार दे रही है, तो वहीं यहां के निवासी अधिकारियों की लापरवाही के चलते गंदगी में रहने को मजबूर हैं। करनाल के गांव कलवेडी की आवर्धन नहर में देर रात करीब एक पिता ने अपने 3 बच्चों को नहर में फेंक दिया। कुछ चश्मदीदों ने भी बच्चों को नहर में फेंकते हुए देखा। सूचना मिलने पर कुंजपुरा थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के अनुसार कलयुगी पिता की ओर से अपने बच्चों को नहर में फेंकने के पीछे की वजह घरेलू कलह बताई जा रही है। तो वहीं परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि कलयुगी पिता ने घर जाकर बताया कि वो 3 बच्चों को नहर में फेंक कर आ चुका है। फिलहाल पुलिस 3 बच्चों को गोताखोरों की सहायता से नहर में तलाश कर रही है और अभी तक बच्चों के शव बरामद नहीं हुए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी सुशील को गिरफ्तार करके आगे की जांच शुरू कर दी है। सोनीपत में एक महिला का पशु प्रेम उसे इतना भारी पड़ गया कि महिला की ही जान पर बनाई। बता दें कि यहाँ एक महिला बेसहारा पशु पक्षियों को सहारा देती थी, लेकिन पड़ोसियों को उसकी ये हरकत रास नहीं आई। सोनीपत की रहने वाली सुषमा बेसहारा पशुओं, कुत्ते, बिल्ली और गायें जैसे जानवरों के लिए खाने का प्रबंध करती थी और इसी बात को लेकर सुषमा की उनके पड़ोसियों के साथ कहासुनी हुई। बात में इतनी आगे बात बढ़ गई कि पड़ोसियों ने सुषमा के साथ मारपीट तक की। सुषमा के साथ बदसलूकी की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में कैद होगी। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से पीड़िता को घसीट कर बुरी तरह से पीटा गया। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज किया और घायल पीड़िता को अस्पताल पहुंचा। बहरहाल पीड़िता ने दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साइबर सिटी गुरुग्राम में चोरों के हौसले अब इतने बुलंद हो गए हैं कि दिन दहाड़े घरों में चोरी करने के मामलों से भी वो घबराते हुए नहीं नजर आते हैं। मामला कादेपुर एनक्लेव की गली नंबर 7 का है, जब पीजी में रहने वाला युवक खाना खाने के लिए कैंटीन में चला गया और उनके एक साथी कमरे का दरवाजा खुला छोड़कर बाथरूम में नहाने के लिए चले गए थे। तो तभी एक युवक उनके कमरे के आसपास घूमता नजर आया और मौका देखकर रूम में घुसकर लैपटॉप और मोबाइल लेकर रफू चक्कर हो गया। चोरी की पूरी वारदात पीजी में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अंबाला में एक बार फिर गाड़ियां चुराने वाला गिरोह सक्रिय हो गया है। अंबाला में पिछले 1 सप्ताह में चोर कई महंगी गाड़ियों पर हाथ साफ कर चुके हैं। बीती रात चोर एक होंडा सिटी को लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि शातिर चोर किस तरह चिप लॉक खोलकर गाड़ियां लेकर फरार हो रहे हैं। कार मालिकों की माने तो इस कार चोर गिरोह में 4 से ज्यादा शातिर शामिल हैं।
जो बड़ी सफाई से सेंटर लॉक होने के बावजूद चिप लॉक खोलकर गाड़ियां चोरी करके फरार हो जाते हैं। जब मामले में डीएसपी रामकुमार की माने तो काफी अरसे बाद फिर कार चोर सक्रिय हुआ है और पुलिस मामला दर्ज करने के बाद दिल्ली, मेरठ और पंजाब में इसकी जांच में जुटी और जल्द ही इस गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया जाएगा। और वहीं पुलिस ने यह भी दावा किया कि जल्द सभी चोरी हुई कारों को भी बरामद करेंगे। भिवानी में एक व्यापारी से बाइक सवार बदमाशों ने लूटपाट की। व्यापारी जब बैंक से पैसे निकालकर बाहर आया तो इस दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों ने व्यापारी से पैसे का बैग छीन लिया और फरार हो गए। इस दौरान व्यापारी ने कुछ दूर तक बाइक का पीछा किया, लेकिन बदमाश तेज रफ्तार में निकल गए। पीड़ित व्यापारी अश्विनी ने बताया कि बैग में 3 लाख रुपए थे, जो कि उसने घर बनाने के लिए निकाले थे। घटना की जानकारी मिलते ही सीआईए पुलिस, साइबर क्राइम और डीएसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और नाकेबंदी भी शुरू कर दी गई। थाना प्रभारी रविंद्र ने मामले में बताया कि मामले की जांच की जा रही है और 2 युवक बताए जा रहे हैं जो पैसे छीन कर ले गए हैं। पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी है और आरोपियों की धरपकड़ जारी है। रादौर में गैस एजेंसी के कर्मचारियों से लूट का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि कर्मचारी सिलेंडरों की डिलीवरी कर चौगावा गांव से लौट रहे थे, तभी गांव कंडरोली के पास 4 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया, फिर फरार हो गए। एजेंसी मैनेजर ने बताया कि करीब 68,000 की लूट की गई है। इस दौरान बदमाशों ने कर्मचारियों को डराने के लिए भी फायरिंग की। वारदात की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फतेहाबाद के हुडा सेक्टर 8 में एक शख्स का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शव कंबल में लिपटा हुआ था। आसपास के लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद फतेहाबाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि शख्स ने ब्रांडेड कपड़े और जूते पहने हुए थे। शव पर जगह जगह चोट के निशान भी थे। पुलिस ने इस मामले में हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिरसा के अलीका गांव में बेनसर और पैर के शत विक्षत हालत में नवजात का शव मिला है, जिसका नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। बताया जा रहा है कि नवजात के शव को कुत्तों ने नोच कर खाया है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह ने कहा कि आरोपी महिला को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भिवानी में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लोहारू रोड पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें ससुर और दामाद की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक से टक्कर के बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। और वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।